अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन में हमें पता है कि ये एल्कीन जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ होता है। इसका जो फॉर्मूला हमारे पास है, इसमें इथीन भी इसका मेंबर है, जिसको हम इथिलीन भी कहते हैं, और उसके बाद फिर दूसरे भी मेंबर, जिसमें इसकी स्टार्टिंग जो फर्स्ट मेंबर है वो इथीन से होती है, इसलिए कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड है। इसके अलावा नहीं, जबकि मीथेन जो है वो सिंगल कार्बन है। अच्छा, इसमें दूसरा हमारे पास इसकी प्रिपरेशन अगर हम करते हैं तो इसकी प्रिपरेशन में हमारे पास दो रिएक्शंस हैं। दो रिएक्शंस के थ्रू भी होती है जो एलिमिनेशन रिएक्शंस में आते हैं। पहला हमारे पास है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल और दूसरा है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो इथीन जो है ये रिएक्टिव है देन द एल्केन, इसलिए कि इसमें हमारे पास डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है, और वैसे ये इसमें एक दो तीन चार चार और सिग्मा बॉन्ड्स हैं। ये जो पाई बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड होता है, सिग्मा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ज्यादा है पाई बॉन्ड जो है, इसकी वजह से यहाँ पर ये ज्यादा रिएक्टिव है। जो पहले अगर कोई भी रिएजेंट इस पर अटैक करता है तो पहले पाई बॉन्ड के ऊपर करता है, जिसकी वजह से ये ब्रेक होता है और फिर इसमें रिएक्शन होते हैं। तो इथीन में जो मोस्टली रिएक्शन हैं यहाँ पर वो एलिमिनेशन है। पहला हम रिएक्शन करेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ये एसिड कैटलाइज्ड है। डिहाइड्रेशन के नाम से हमें मालूम हो सकता है कि ये किस तरह का रिएक्शन। डी का मतलब है कि अगर रिमूवल हो किसका, हाइड्रेशन मीन्स के वाटर मॉलिक्यूल का, तो वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा एल्कीन से, और ये कैटलाइज कौन करेगा, एसिड करेगा। सिंपली हम इसका रिएक्शन अगर करते हैं तो यहाँ पर हम ले रहे हैं सबस्ट्रेट, हमारे पास है इथेनॉल। इथेनॉल होता है हमारे पास C2। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं तो ये तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा। स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं तो ये हो जाएगा कार्बन कार्बन हाइड्रोक्सिल, जिसकी वजह से इथेनॉल कहलाएगा, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये इथेनॉल का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये हाइड्रोजन, तो ये एक सिंगल बॉन्ड है इथेनॉल, और यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड है। तो ये एसिड कैटलाइज रिएक्शन है, इसीलिए एसिड यूज करेंगे कैटालिसिस के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और टेम्परेचर इसमें प्रोवाइड करेंगे 170 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सल्फ्यूरिक एसिड हमें पता है दिस इज द डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जैसे हमारे पास ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे तो ये जो ये है ये रिमूव करेगा वाटर को, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, हाइड्रेटिंग एजेंट। जिस तरह से हमने सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन में पढ़ा था कि किस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे वर्क करता है। तो डिहाइड्रेटिंग मीन्स के यहाँ पर ये वाटर को रिमूव करेगा, तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा वाटर, हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन, रिमूवल होगा वाटर मॉलिक्यूल, और ये अपने आप को कार्बन जो रीअरेंज करेंगे अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, जिसकी वजह से कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगी। इस तरह से इथीन का एक मॉलिक्यूल बनेगा। यहाँ पर इथीन की फॉर्मेशन होगी और प्लस वाटर जो है रिमूव हो गया यहाँ से। सो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ इथीन, और वी कैन से एल्कीन। तो यहाँ पर सिंपली फिर से मैं बताती हूँ कि डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, डिहाइड्रेशन मीन्स के रिमूवल, डी का मतलब रिमूवल ऑफ किसका, वाटर का। तो एल्कीन में से अगर इस तरह से हम एल्केन में से कर लें, सॉरी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल हमने लिया है सबस्ट्रेट, यहाँ पर इथेनॉल लिया है, उसमें से हमने डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज किया सल्फ्यूरिक एसिड को, जिसने वर्क किया और किस तरह से कि इसने वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर लिया। तो इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और इन द एंड हमारे पास प्रिपरेशन हो जाएगी एल्कीन की या इथीन मॉलिक्यूल की। इस तरह से दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। एक और मेथड है, दिस इज आल्सो द एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन हमारे पास है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। इस मेथड के थ्रू भी हम
एल्कीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, इसके नाम से हम मालूम कर सकते हैं कि डी का मतलब होता है रिमूवल, जो भी मैंने आपको बताया था। हाइड्रो का मतलब है कि हाइड्रोजन भी इसमें रिमूव होगा, प्लस हेलोजिनेशन मीन्स के हेलोजन मॉलिक्यूल भी रिमूव होगा, किसमें से, एल्काइल हैलाइड से। इस तरह से प्रिपरेशन हो जाएगी एल्कीन की। तो सिंपली वी आर टेकिंग हियर इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल क्लोराइड और इथाइल ब्रोमाइड। तो इथाइल का फॉर्मूला है ब्रोमाइड वी आर टेकिंग हियर। सो ये हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया, दिस इज इथाइल ब्रोमाइड। अब ये रिएक्ट करेगा विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये अल्कोहलिक मीडियम में होगा, तो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इस तरह से एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। ये पॉजिटिव जो है ये हमारे पास यहाँ पर ये पॉजिटिव आयन है, ये हमारे पास नेगेटिव है, तो ये जाएगा इसके साथ, अटैक करेगा इसके ऊपर, और इस तरह से पोटेशियम ब्रोमाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। और हाइड्रोजन जो है इस हाइड्रोजन के हाइड्रोक्सिल जो इसके साथ मिक्स होगा और वाटर की फॉर्मेशन मीन्स के रिमूवल हो जाएगा हाइड्रोजन हैलाइड का, हाइड्रोजन हैलाइड का पोटेशियम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम ब्रोमाइड की फॉर्मेशन करेगा, और हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल आयन के साथ मिक्स होकर वाटर की फॉर्मेशन होगी। सो दिस इज ऑल्सो द एलिमिनेशन रिएक्शन, और इस तरह से हम कह सकते हैं दिस इज द डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, और फॉर्मेशन हमारे पास हो जाएगी इथीन मॉलिक्यूल की। तो यहाँ लिख सकते हैं दिस इज द इथीन मॉलिक्यूल, इथीन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो गई। यहाँ पर हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज किया, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज ऑल्सो द स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहाँ पर यूज करने का मकसद ये है अल्कोहलिक मीडियम में कि ये जो है हाइड्रोजन, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की वजह से ये बीटा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा। बीटा हाइड्रोजन मीन्स कि ये हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन होगी और ये बीटा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर ये इसने अटैक किया और इस तरह से हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल की फॉर्मेशन हो गई, मिक्स होकर वाटर की फॉर्मेशन हो गई, पोटेशियम ब्रोमीन के साथ मिक्स होकर पोटेशियम ब्रोमाइड बनाएगा, और ये इथीन मॉलिक्यूल ये अपने आप को डिस्टेबलाइज करेगा, इस तरह से इसमें डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और इथीन का मॉलिक्यूल की प्रिपरेशन हो जाएगी। इस तरह से हमने दो रिएक्शन स्टडी किए थे। एक हमारे पास था इथीन की प्रिपरेशन में डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल एसिड कैटलाइज था, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड हमने यूज किया था एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जिसने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया और इथीन की फॉर्मेशन हो गई। सेकंड हमने पढ़ा था डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, जिसमें हमने स्ट्रॉन्ग बेस इन द अल्कोहलिक मीडियम में हमने यूज किया, जिसने रिमूवल किया हाइड्रोजन ब्रोमाइड को, या डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हुई, फॉर्मेशन हुई एल्कीन मॉलिक्यूल या इथीन मॉलिक्यूल की। सो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। Hi, if you like this video, please click the thumbs up icon. If you're new to the channel, please subscribe and do click on the bell icon so that every new video notification reaches you promptly. Share this video to spread the knowledge. And do share your comments as I read every one of them.